नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में 2021 में जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन पेपर हमें दो सेक्शन में था। पहला जो सेक्शन था हमारा वो जीके का था और जो दूसरा सेक्शन था वो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का था। तो इस वीडियो में हम लोग सिविल ब्रांच के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाई। ऑप्शन ए दिया है ट्रायल एक्सियल टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है प्लेट लोड टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है पाइल लोड टेस्ट और ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके जो हमारा ऑप्शन दिया है उसका हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जान लें उसके बारे में। तो देखिए, पहला जो हमारा ऑप्शन में दिया था वो ट्रायल एक्सियल टेस्ट था। ये ट्रायल एक्सियल टेस्ट था। तो ये जो है ट्रायल एक्सियल अपैरेटस है। तो इसी अपैरेटस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल एक्सियल टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है, देखिए यहाँ से हम लोग एक लोड दिया यहाँ। तो ये हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसको लोड है ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डेविएटर स्ट्रेस भी कहते हैं, डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ हमें ये जो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल होता है, सैंपलर, उसको यहाँ पे सैंपल को हम लोग पुट करते हैं। और यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो होता है ये ग्लास प्लेट होता है। इसके अंदर जो हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं। तो वाटर को फिल करने की वजह से यहाँ से जो वाटर का जो कन्फाइंड प्रेशर होगा इस पर, इस सैंपल पे जो हमारा है चारों तरफ से लगेगा। तो इस जो ये टेस्ट है हम लोग दो स्टेज में करते हैं। पहला जो फर्स्ट स्टेज में जो होता है हमारा, फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल पे जो हमारा सॉइल सैंपल होता है, इसमें सॉइल जो पुट करते हैं, इस सॉइल सैंपल पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर के थ्रू हम लोग एक कन्फाइंड प्रेशर और सेल प्रेशर भी कहते हैं, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं। इसको सेल प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे हमें ये जो दिया है, ये हमारा क्या है, पोर वाटर प्रेशर मेजर करते हैं यहाँ से ड्रेनेज को। तो डिफरेंट कंडीशन में कहते हैं। तो कोई कंडीशन हम लोग किसी में ड्रेनेज अलाउ करेंगे, तो कभी हम लोग क्या करेंगे, ड्रेनेज को अलाउ नहीं करेंगे। और यहाँ पे नीचे जो हमें दिया गया है, यहाँ पे दो जो वॉल्स दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर को मेजर करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सेल प्रेशर मेजर करते हैं कि इस सेल के अंदर जो हमारे वाटर के वजह से जो हमारा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है उसको यहाँ से मेजर करते हैं। तो हमें 3 कंडीशंस यहाँ पे हम लोग को मिलते हैं इस टेस्ट में, जिसको हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। 3 कंडीशन मिलता है जिसमें हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो अभी तो पहला स्टेप में जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, तो हम लोग पहला स्टेप में कोई लोड अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग लोड अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन में होता है, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से डेविएटर स्ट्रेस जो होता है यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं इस पर, और धीरे धीरे करते हैं। और हम लोग तब तक करते हैं जब तक कि हमारा जो सैंपल है यहाँ से फेल ना हो जाए। तो ये जो है यहाँ पे कंपोनेंट पार्ट है आपको, तो इस कंपोनेंट पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस टेस्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ ट्रायल एक्सियल टेस्ट। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, ये है कि किसने इस टेस्ट को डेवलप किया था। तो कैस्टाग्रेन ने इस टेस्ट को डेवलप किया था, द ट्रायल एक्सियल टेस्ट। उसके बाद जो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रेनेज कंडीशन कैन बी कंट्रोल। इस टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज कंडीशन जो होता है उसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है इसमें दिया है, पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर। इस टेस्ट के थ्रू हम लोग पोर वाटर प्रेशर को भी मेजर करते हैं। और फोर्थ में दिया है, सोयल कैन बी टेस्टेड अंडर ड्रेनेज कंडीशन, दैट इज कोर ग्रेन एज वेल एज अंडर अनड्रेन कंडीशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग सोयल के ड्रेन कंडीशन में भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और अनड्रेन कंडीशन में भी इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट दिया हमें, वॉल्यूम चेंज ऑफ स्पेसिमिन कैन ऑल्सो बी मेजर। तो इसमें स्पेसिमिन का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है उसको भी इस टेस्ट के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट दिया है, देयर इज़ नो रोटेशंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। इस टेस्ट में हम लोग कोई भी प्रिंसिपल स्ट्रेस रोटेशन नहीं होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, फेलियर इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड।
तो देखिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट में हम लोग क्या होता है, जो फेलियर ऑफ द प्लेन होता है प्री डिटरमाइन होता है, लेकिन ट्राई एक्सियल टेस्ट में जो होता है हम लोग फेलियर प्लेन इज़ नॉट प्री डिटरमाइन। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में ये जो पॉइंट है आपको वाइवा में या एग्ज़ाम में आपको ये इससे क्वेश्चन आपको पूछता है। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फेलियर प्लेन इज़ नॉट प्री डिटरमाइन। तो आप लोग इसे क्या करना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिफॉर्म। इसमें स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक यूनिफॉर्मली होता है। और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट जो दिया है, स्पेसिंग बिंग सिलेंड्रिकली देयर इज़ नो एक्यूमुलेशंस ऑफ स्ट्रेस अनलाइक डायरेक्ट शेयर टेस्ट। हाँ, उसके बाद ये नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया है, ये पॉइंट में है स्पेसिंग हैज़ द साइज ऑफ। तो स्पेसिंग जो होता है हम लोग का, स्पेसिंग जो होता है उसका साइज दिया है, तो इस साइज को भी आप लोग क्या करना, नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है 76 × 38 mm। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट दिया है ट्रायल एक्सियल टेस्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायल एक्सियल टेस्ट कैन बी डेवलप बाय कैस्टाग्रेन। ये और ये जो टेस्ट है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टेप में मैंने आपको बताया था परफॉर्म करते हैं, तो वहीं यहाँ पे हमें दोनों स्टेप के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो कैस्टाग्रेन डेवलप बाय ट्रायल टेस्ट कंप्रेशन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। यहाँ 2 स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट स्टेज में होता है इन दिस स्टेज ए सोइल सैंपल इज सेट इन ए ट्रायल सेल। पहले हम लोग स्टेज में क्या करते हैं, सोइल सैंपल को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि देखिए इस कंडीशन में, इस सैंपल में हम लोग पहला स्टेप में क्या करते हैं, सोइल सैंपल को हम लोग पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पहला सैंपल में, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड कन्फाइनिंग प्रेशर इज़ अप्लाई। तो इसमें हम लोग जैसे हमको दिखाया था, जैसे हम लोग का एक स्पेसिंग है, तो वाटर के थ्रू जो हम लोग का यहाँ पे कन्फाइंड प्रेशर लगेगा उसको अलाउ करेंगे। पहला स्टेज में हम लोग लोड को अप्लाई नहीं करेंगे। तो सेकेंड स्टेज, अभी सेकेंड स्टेज को देखते हैं। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑल्सो कॉल्ड एज डेविएटर स्ट्रेस। आप लोग एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछ देता है, भाइवा में या कहीं एग्जाम के में MCQ में, व्हाट इज़ डेविएटर स्ट्रेस। तो डेविएटर स्ट्रेस क्या होता है, जो हम लोग उस स्पेसिफिक में एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस जो अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग डेविएटर स्ट्रेस कहते हैं। विच इज इंड्यूस शियर स्ट्रेस इन द सैंपल। द एक्सियल स्ट्रेस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग until the sample fail। हम लोग इस स्ट्रेस को तब तक हम लोग अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो सैंपल है वो फेल नहीं हो जाता है। तो ये रहा हमारा, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था कि जो सैंपल का जो हम लोग का अपैरेटस है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायल एक्सियल टेस्ट। तो हम लोग ट्राई एक्सियल टेस्ट को डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हम लोग किस कंडीशन में परफॉर्म करेंगे, तो पहला जो है यूयू का मतलब होता है हमारा अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। इसमें हम लोग पहले स्टेज में हम लोग इसमें हम लोग ड्रेनेज को अलाउ नहीं करेंगे। ड्रेनेज को अलाउ नहीं करेंगे मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जैसे कि इस जो यहाँ पे जो हम लोग को वॉल्स दिया, इस वॉल्स को हम लोग क्लोज रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें क्या है, हम लोग सेल प्रेशर अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हमें। उसके बाद सेकंड जो है हम लोग सेकंड में CU है कंसोलिडेटेड अनड्रेनेज। ये कंसोलिडेटेड तो होगा लेकिन अनड्रेन्ड होगा, मतलब इसमें भी हम लोग ड्रेनेज को क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। थर्ड जो दिया हमें CD कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, मतलब हम लोग इसमें ड्रेन को अलाउ करेंगे। ये कंसोलिडेटेड भी होगा और ड्रेन टेस्ट भी होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों को एक एक करके तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा जो है UU अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या लिखा है, इन दिस टेस्ट सेल प्रेशर इज अप्लाई विदाउट अलाउिंग ड्रेनेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल प्रेशर जो कि कन्फाइंड प्रेशर है, वाटर के थ्रू लग रहा है, उसको अलाउ करेंगे, लेकिन हम लोग ड्रेनेज को वॉल्स को जो है हम लोग क्लोज रखेंगे, ड्रेनेज अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है देन कीप सेल प्रेशर कांस्टेंट। अभी सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, सेल प्रेशर जो
है उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और डेविएटर स्ट्रेस को हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे टिल फेलियर विदाउट ड्रेनेज। मतलब तब तक जब तक कि हम लोग का जो सैंपल है वो फेल नहीं हो जाता है विदाउट ड्रेनेज, वहाँ हम लोग ड्रेनेज को अलाउ नहीं करेंगे। और थर्ड पॉइंट है इट टेक ओवरऑल 15 मिनट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ये जो टेस्ट हम लोग को 15 मिनट्स इसको हम लोग को लगता है परफॉर्म करने में। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ यूज इन केस वेयर सडन लोडिंग सच एज रैपिड कंस्ट्रक्शन इज़ देयर। मतलब इस टेस्ट को हम लोग कहाँ परफॉर्म करते हैं, जहाँ हम लोग का सडन सा लोड लग रहा है या हम लोग का रैपिड कंडीशन फास्ट कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है लास्ट वाला, इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी। तो ये भी एमसीक्यू में कभी कभी हम लोग को पूछता है। और ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में हम लोग का होगा ये जो 3 टेस्ट हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये तीनों टेस्ट को दे देगा और वहाँ पूछ सकता है कि विच टेस्ट इज शॉर्ट, मतलब कौन सा टेस्ट जो होता है हम लोग का जो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आपका जो क्या करेक्ट आंसर होगा अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है हम लोग का नेक्स्ट जो है CU कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में क्या होता है, इन दिस केस ड्रेनेज इज अलाउड ड्यूरिंग सेल प्रेशर। इस केस में क्या करेंगे, जब हम लोग सेल प्रेशर को अप्लाई करेंगे उस समय हम लोग ड्रेनेज को अलाउ करेंगे फर्स्ट स्टेज में। उसके सेकेंड स्टेज क्या है, देन विदाउट अलाउिंग फर्दर ड्रेनेज। हम लोग को यहाँ देखिए क्या दिया है कि सेकेंड केसेस, सॉरी ये हमारा यहाँ पे थे हम लोग, तो यहाँ क्या लिखा है, देन विदाउट अलाउिंग फर्दर ड्रेनेज। सेकेंड स्टेज में हम लोग और क्या है ड्रेनेज को अलाउ नहीं करेंगे। जब सेकेंड स्टेज को हम लोग जब जाएंगे, मतलब जब हम लोड को जब डेविएटर लोड हम लोग अप्लाई करेंगे सैंपल पे, तब हम लोग ड्रेनेज को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेकेंड स्टेज डेविएटर इज इंक्रीजिंग कीपिंग सेल प्रेशर कांस्टेंट। तब हम लोग सेल प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद यहाँ दिया है हमारा फर्स्ट स्टेज कंसोलिडेशन टेक 24 आवर। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग जो टाइम लगेगा वो 24 आवर्स लगेगा, सेकेंड कंडीशन में हमें 2 आवर्स लगेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन दिस टेस्ट वी फाइंड टोटल स्ट्रेस पैरामीटर। इस केस में हम लोग टोटल स्ट्रेस पैरामीटर को फाइंड करते हैं। इट इज़ यूज वेयर एम्बैंकमेंट हैज़ लीव सम ऑफ इट लाइफ। मतलब ये हम लोग किस कंडीशन में हम लोग अप्लाई करते हैं ना, कि जब हम लोग का एम्बैंकमेंट जो होता है अपना कुछ लाइफ जी चुका होता है, तब हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो थर्ड था हमारा क्या था, CD कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इज सिमिलर टू CU। ये जो होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट से लगभग सेम होता है। टेस्ट एक्सपेक्ट दैट डेविएटर स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। डेविएटर स्ट्रेस को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ड्रेनेज इज परमिटेड, ड्रेनेज को हम लोग अलाउ करेंगे। हम लोग ड्रेनेज को भी अलाउ करेंगे और क्या करेंगे, स्ट्रेस को भी अप्लाई करेंगे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ लोडिंग शुड बी स्लो इनफ टू एंश्योर दैट नो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप। मतलब रेट ऑफ लोडिंग शुड बी स्लो। हम लोग जो लोड अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक ही बार हम लोग लोड अप्लाई नहीं करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट टेक लॉन्गेस्ट टाइम। ये जो हम लोग का जो टेस्ट है ये काफ़ी टाइम लेता है। तो ये जो है आपका थर्ड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है कि विच टेस्ट इज टेक लॉन्ग टाइम। तो ये कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। जैसे हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी था और ये है लॉन्ग टर्म इन एम्बैंकमेंट विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस लॉन्ग एगो। इन दिस टेस्ट वी फाइंड इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर फाइंड करते हैं। इससे पहले वाले में मैंने क्या किया था, टोटल स्ट्रेस। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस में। अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमें यहाँ पे जो लिखा है द ट्रायल टेस्ट हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ एडवांटेज दिया है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टेस्ट। मतलब हम लोग डायरेक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो उससे हम लोग को और क्या बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग अगर ट्रायल एग्जिस्ट टेस्ट किया तो हम लोग को क्या एडवांटेज है। तो पहला जो हम लोग का एडवांटेज है ये क्या है, द सोइल सैंपल आर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम लोग जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा।
डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ कन्फाइनिंग एंड एक्सियल स्ट्रेस कैन बी अप्लाई। डिफरेंट कम्बिनेशन हम लोग कंबाइन करके कन्फाइन प्रेशर और एक्सियल प्रेशर दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। उसी तरह थर्ड जो है ड्रेनेज एंड अनड्रेनेज टेस्ट कैन बी कैरीड आउट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही हम लोग ड्रेनेज कंडीशन में भी अपने टेस्ट को परफॉर्म मतलब हम लोग जो है परफॉर्म कर सकते हैं और अनड्रेन में भी कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है, पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर इन अनड्रेन टेस्ट। पोर वाटर प्रेशर जो है हम लोग क्या करते हैं, अनड्रेन कंडीशन में, अनड्रेन टेस्ट में भी हम लोग पोर वाटर प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है। और लास्ट जो है द कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैन बी डिटरमाइन। पूरा हम लोग कंप्लीटली इस टेस्ट के थ्रू हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का जो बिहेवियर है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, तो नेक्स्ट जो है हमारा जो सेकेंड ऑप्शन था वो क्या था, प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो प्लेट लोड क्या होता है, तो ये रहा प्लेट लोड टेस्ट। इस तरह से हम लोग को प्लेट लोड टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या लिखा है, प्लेट ऑफ साइज 30। प्लेट ऑफ साइज कितना होता है हम लोग का, जो प्लेट लोड टेस्ट में 30, 45, 65, 75 हम लोग का ये प्लेट का साइजेस है। हाँ, और ये रहा आपका डायग्राम। तो अभी हम लोग एक एक करके उसके बाद हम लोग ये जो टेस्ट है नीचे देखिए, ये है प्लेट लोड टेस्ट जो है का डायग्राम। यहाँ पे हम लोग फिगर है प्लेट लोड टेस्ट का। तो इस तरह से हम लोग प्लेट लोड को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो मिट्टी होता है उसको हम लोग एक्सकेवेट करते हैं, उसको मिट्टी को थोड़ा खोदते हैं। उसके बाद मिट्टी के अंदर हम लोग इस तरह से इसको लगाते हैं। ये जो हमारा डायल गज है, एक्सटेंशन पाइप है, हाइड्रोलिक जैक, यहाँ हम लोग ऊपर में हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग ऊपर में जो होता है यहाँ पे हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। ऊपर जो आपको दिख रहा है इसमें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे लोड को अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये एंकर होता है, यहाँ एंकर हम लोग मिट्टी में रख देते हैं ताकि हम लोग का ये साइड का मिट्टी इधर नहीं आए। उसके बाद यहाँ पे डायल गेज लगा होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लोड को टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्लेट लोड टेस्ट के बारे में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो ये रहा, देखिए पहला जो दिया, प्लेट इज प्लेस एट प्रॉपर लेवल ऑफ फाउंडेशन एंड इंक्रीमेंट लोडिंग इज़ डन। मतलब हम लोग को जो प्लेट को प्लेस करना है वो एक प्रॉपर लेवल में फाउंडेशन का हम लोग को, और इंक्रीमेंट लोडिंग इज डन, और वहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट लोडिंग को अप्लाई करेंगे। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट दिया है, फॉर ईच इंक्रीमेंट सेटलमेंट इज़ नोटेड। हम लोग प्रत्येक इंक्रीमेंट जो लोड को इंक्रीज़ करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करना है, सेटलमेंट के लिए हम लोग को जो रिकॉर्ड है उसको नोट डाउन करना है। थर्ड दिया है शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट हैंस कैन नॉट बी डन फॉर क्ले। मतलब ये जो टेस्ट है हम लोग क्ले सॉइल के लिए हम लोग इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा, देखिए हम लोग ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, आपको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला एमसीक्यू में आपको पूछता है, गेट या इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछता है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग को सेंड के केस के लिए है, तो SF/SP हम लोग सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट। तो हम लोग क्या होगा, BF इज़ विड्थ ऑफ द फाउंडेशन एंड BP इज़ द विड्थ ऑफ द प्लेट। सॉरी, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे BP होगा। BP विड्थ ऑफ द प्लेट क्या होगा हम लोग को, BP + 0.3 बाई BF + 0.3, और होल का इसका जो होगा स्क्वायर होगा। तो ये जो है सेंड के केस के लिए है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, और ये जो है इन दिस केस ऑफ क्ले सॉइल, ये जो है हम लोग का जो दिया है ये क्ले सॉइल के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सेंड और क्ले में। तो क्ले के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला होगा, SF/SP = BF/BP। तो इस फार्मूला को हम लोग क्ले सॉइल के लिए अप्लाई करेंगे। तो प्लेट लोड टेस्ट में आपको यही दो इम्पॉर्टेंट था जो कि, और प्लेट लोड क्यों हम परफॉर्म करते थे, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल को, जो कि हमारा क्वेश्चन भी हमारा था। तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए नहीं है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल कैन बी फाउंड आउट एंड देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पाइल लोड टेस्ट, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन था। तो पाइल लोड टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पाइल लोड टेस्ट को हम लोग डिवाइड करे हैं 2 में। पहला जो इनिशियल टेस्ट और रूटिंग टेस्ट। इनिशियल टेस्ट जो होता है हम लोग बिफोर कंस्ट्रक्शन नहीं करने से पहले हम लोग एक
इनिशियल टेस्ट करते हैं कि हम लोग किस तरह से पाइल को डिज़ाइन करेंगे ताकि हम लोग का जो सेफ फाउंडेशन मिले, तो इसे इनिशियल टेस्ट कहते हैं। और रूटीन टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद करते हैं। तो इनिशियल टेस्ट में हमें क्या दिया है, इनिशियल टेस्ट आर कैरीड आउट ऑन द टेस्ट पाइल टू कैलकुलेट allowable load and to check the settlement at working load before commence of work on site। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पाइल को डिज़ाइन करने के लिए भी हम लोग एक टेस्ट पाइल, मतलब एक टेस्ट करने के लिए हम लोग एक लोड अप्लाई, अलाउेबल लोड को हम लोग कितना, हम लोग मतलब जैसे सपोज कोई एक फाउंडेशन हम लोग कर रहे हैं या पाइल अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस पाइल पे हम लोग कितना लोड अलाउ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक इनिशियल टेस्ट के थ्रू हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। एंड टू चेक द सेटलमेंट एट वर्किंग लोड, और हम लोग वर्किंग लोड जो होगा हमारा, जो फाउंडेशन के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होगा उसको सेटलमेंट करने के लिए भी हम लोग इसको डन करते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क ऑन साइट। अभी देखेंगे यहाँ पे पाइल लोड टेस्ट जो है, पाइल लोड से कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या दिया, पाइल लोड टेस्ट इज ओनली डायरेक्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अलाउेबल लोड ऑन द पाइल and considered to be most reliable method because it is in the C2 टेस्ट। मतलब पाइल लोड टेस्ट है ये डायरेक्ट एक, ये केवल डायरेक्ट मेथड है ओनली फॉर डिटरमाइनिंग अलाउेबल लोड। अलाउेबल लेवल के लिए मात्र एक ही ये फॉर्मूला है जिसे हम लोग अलाउेबल लोड को फाइंड कर लेते हैं। कहाँ पे, ये जो पॉइंट है आपको मेंशन करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। इन सीटू का मतलब होता है साइट पे जहाँ हम लोग का काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है उसी साइट पे हम लोग इस टेस्ट को डन करते हैं, इसलिए C2 कहा जाता है इन्हें, इसको लैब में नहीं करते हैं। पाइल लोड टेस्ट इज़ ऑल्सो यूज थ्रू सेटलमेंट कंपटीशन। पाइल लोड को हम लोग और किसके लिए यूज़ करते हैं, सेटलमेंट ऑफ लोड कंपटीशन के लिए भी हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूटीन टेस्ट है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के टाइम में करते हैं। तो रूटीन टेस्ट आर डन ऑन द वर्किंग पाइल फॉर असेसमेंट अंडर वर्किंग कंडीशन। जब काम कर रहे होंगे तब हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और एक नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू IS शिप्स फॉर मोर देन 200 पाइल देयर शुड बी मिनिमम ऑफ टू इनिशियल टेस्ट। 2 इनिशियल टेस्ट हम लोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू IS शिप्स लिखा है फॉर मोर देन 200 पाइल्स। अगर हम लोगों का, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ये जो हम लोग का यहाँ पे मैंने लिखा है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को, अगर IS शिप्स के थ्रू अगर हम लोग किसी पाइल का अगर टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग को 200 पाइल से ज़्यादा है, देयर शुड बी मोर देन 200 पाइल, देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 2 इनिशियली टेस्ट। रूटिंग इज डन ऑन 0.5% to 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पाइल। तो ये पॉइंट जो आपका लिखा है इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, यहाँ से 200 से लेके यहाँ तक। ये जो है आपको गेट में हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम हो, किसी में भी ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, तो ये रहा हमारा टोटल हम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा था उसका हम लोग आंसर दे देते हैं कि क्या पूछा था। तो क्वेश्चन में यही हमें पूछा था, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल हम लोग किस टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं, ट्रायल एक्सल से भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लेट लोड से भी कर सकते हैं, पाइल लोड भी हम लोग जो होता है बियरिंग कैपेसिटी को लिए फाउंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।